हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पास्ट एडजस्टमेंट्स का। और मैं आपको बता दूं, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से भी जो है आपको न्यूमेरिकल्स बन सकता है, ठीक है। समटाइम्स आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म आर क्लोज्ड एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, है ना। यहाँ पे क्या बोला गया है? are prepared, it is discovered that there have been some errors or omission in the account। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि कई बार क्या होता है कि जो पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स होते हैं, हम उनको जब क्लोज करते हैं उसके बाद, है ना, आर क्लोज एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फिर बनाए जाते हैं, फाइनल अकाउंट्स को जो है क्लोज किया जाता है। तो उसके बाद जो है कुछ ना कुछ एरर्स जो है, ओमिशन जो है वो अकाउंट्स में मतलब डिस्कवर होती है। ओके, मतलब हमने जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, बैलेंस शीट बनाया, है ना, या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने क्रिएट किया, ये सारी चीजें हमने बना दी। फिर भी कुछ ना कुछ एरर अगर उसमें रह जाती है तो उन एरर का हमको पता लग जाता है कि कुछ ना कुछ जो है वो एरर है। यहाँ पे एरर का मतलब गलती है, ओमिशन का मतलब मतलब जो हमसे भूल हो चुकी है, या हमने कोई जो एंट्री है वो पास नहीं की है, हम भूल गए उसको करना, ठीक है, एरर ऑफ ओमिशन हो गया। तो सच एरर्स एंड ओमिशंस नीड एडजस्टमेंट फॉर करेक्शन ऑफ देयर इम्पैक्ट, ठीक है। तो देखिए, ऐसी एरर और जो ऐसी गलती है ना, इसको हमको क्या करना पड़ेगा? सुधारना पड़ेगा, करेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमको किसकी जरूरत होगी? एडजस्टमेंट की जरूरत होगी। हमको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी एरर और ओमिशन, ठीक है, उनको एडजस्ट करना पड़ेगा। सो जनरली द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एरर्स एंड ओमिशंस आर डिस्कवर्ड। देखिए यहाँ पे कुछ गलतियां बताई गई हैं, कुछ ओमिशंस बताए गए हैं जो डिस्कवर हो जाती हैं बाद में, है ना। कौन कौन सी? जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स में बी ओमिटेड और अलाउड एट हायर और लोअर रेट। या तो देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में बी ओमिटेड का मतलब है हमने इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा ही नहीं, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने उसको जो है वो एंटर ही नहीं किया, या अगर किया तो वो लोअर हायर रेट से कर दिया। जैसे कि अगर 5% का जो है पार्टनर को देना था तो हमने जो है वो 6% से दे दिया। या फिर लोअर रेट आप रख लीजिए, जैसे कि जो है 10% से अगर जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, बट हमने जो है वो सिर्फ 8% से ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया। तो कुछ ऐसी गलतियां हो सकती हैं, या हमने उसको लिखा ही नहीं, ठीक है। सो आई होप आपको पहली ये एरर पता लग गई होगी, ठीक है। इस तरीके की गलती हो सकती है। अच्छा, दूसरी गलती क्या हो सकती है यहाँ पे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की मे बी ओमिटेड। कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की, आप सभी जानते हैं, है ना। ओके, सो स्टूडेंट, इंटरेस्ट ऑन जो ड्राइंग्स है, या हमने उसको क्रेडिट साइड में नहीं लिखा, या हाई या लो रेट से चार्ज कर दिया, है ना। तो जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, देखिए ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपके सामने है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसे मैंने डेबिट साइड में नहीं लिखा, या हाई रेट से लिख दिया, या लो रेट से लिख दिया, है ना। क्रेडिट साइड में यहाँ पे आपको भी पता है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराया। जैसे कि मैं यहाँ पे देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की हम बात कर रहे हैं, है ना, नेक्स्ट पॉइंट में। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 19 था। तो इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने क्रेडिट साइड में नहीं लिखा, या फिर हमने जो है वो क्या किया, हाई या लोअर रेट से जो है चार्ज कर दिया। ओके, तो ऐसी गलती हो सकती है। या सैलरी और कमीशन जो पार्टनर को पे करनी थी हैज बीन ओमिटेड। ओमिटेड का मतलब उसको हमने लिखा ही नहीं, भूल गए। जैसे ये पार्टनर की सैलरी है, एक ही कमीशन है, हमने अगर ये यहाँ नहीं लिखी होती तो इसका मतलब है कि हमने एरर कर दी है, गलती कर दी है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉसेस हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स इन रॉन्ग प्रोपोर्शन। देखिए, जो प्रॉफिट एंड लॉस आता है, देखिए ये जो प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 3:1। तो देखिए, क्वेश्चन में दिया गया था कि 3:2:1 में जो है क्या करना है, इसको डिवाइड करना था। बट स्टूडेंट, हमने इक्वली अगर गलती से डिवाइड कर दिया तो ये गलत हो जाएगा, है ना। तो उसको हमको ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। अगर रॉन्ग प्रोपोर्शन में प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट किया है तो वो भी गलती है। व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हैज बीन अल्टर्ड विद इफेक्ट फ्रॉम सम पास्ट, है ना। अल्टर का मतलब है, अल्टर का मतलब होता है चेंज करना, ठीक है। व्हेन प्रॉफिट रेशियो हैज बीन अल्टर्ड, उसको चेंज किया, चेंज कर दिया गया है ना, विद इफेक्ट फ्रॉम सम पास्ट। ओके, तो तब भी जो है वो क्या हो जाती है, अकाउंट्स में कुछ एरर्स आ जाती हैं। तो ये कुछ यहाँ पे सम एरर्स और ओमिशन आपके पास दिए गए थे, ठीक है जी। तो सच एरर्स एंड ओमिशंस नीड एट दैट एडजस्टमेंट। तो इन सभी एरर्स को हमको एडजस्ट करना पड़ेगा, है ना, इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट
फॉर करेक्शन ऑफ देयर इम्पैक्ट, ठीक है, मतलब उसके उनको करेक्ट करना पड़ेगा। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो इन इन सभी बातों की हमको करेक्शन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यही होती है आपकी पास्ट एडजस्टमेंट्स, ठीक है। सो फॉर दिस पर्पस इंस्टेड ऑफ अल्टरिंग द क्लोजिंग अकाउंट, देखिए जो हमने अकाउंट क्लोज कर दिए, सपोज करिए ये देखिए मैंने प्रॉफिट लॉस प्रोविजन अकाउंट बनाया और मैंने सैलरी या पार्टनर को सैलरी या कमीशन नहीं पे की, डायरेक्ट ही प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो जो भी मेरा प्रॉफिट आ गया वो आ गया, ठीक है। तो वो 20,000 और 55,720 से बढ़ जाएगा। तो बात अब ऐसी है कि फिर से मैं इस जो मैंने इस अकाउंट को तो मैंने क्लोज कर दिया, फिर इस अकाउंट को मैं फिर से रीओपन करूं और यहाँ पे सैलरी को डेबिट करूं, कमीशन को डेबिट करूं, तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। तो ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। सो फॉर दिस पर्पस इंस्टेडिंग है ना, इंस्टेड ऑफ अल्टरिंग क्लोजिंग अकाउंट, क्लोज जो मेरे क्लोज्ड अकाउंट है उनको अल्टर करने के बजाय, है ना, एंड द बैलेंस शीट नेसेसरी एडजस्टमेंट्स आर मेड इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कि हम क्या करेंगे, कुछ एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, है ना, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। बैलेंस शीट में कुछ नेसेसरी एडजस्टमेंट करेंगे। ओके, तो किस तरीके से ये एडजस्टमेंट की जाएगी, है ना। तो देखिए बच्चों, दीज एरर्स एंड ओमिशंस में बी रेक्टिफाइड इन टू वेज, तो ये जो गलतियां आपके पास यहाँ पे बताई हैं 1 नंबर से लेकर 5 नंबर तक, तो इन गलतियों को ठीक करने के 2 तरीके हैं, है ना। पहला है बाय पासिंग एडजस्टमेंट सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, तो देखिए हम सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे विद द नेट इफेक्ट के साथ, जो भी एरर का नेट इफेक्ट होगा उसके साथ। ओके, और दूसरा तरीका क्या है, बाय पासिंग सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्री, या फिर हम सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे इन एरर्स के लिए, है ना, थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से। तो बच्चों मैं आपको भी बता देता हूँ, दोनों तरीके से यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। कि और जो भी आपके बुक में दोनों तरीके से बताया गया है, तो मैं बिल्कुल आपको पहला तरीका और दूसरा तरीका दोनों बताऊंगा कि सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री कैसे पास की जाती है नेट इफेक्ट के साथ एरर और इन सभी एरर्स को ठीक करने के लिए, और किस तरीके से हम सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं हर एक एरर के लिए। फॉर ईच एरर का मतलब है ये जितने भी 5 एरर आपके पास लिखी गई है सबके लिए एक सेपरेट एंट्री पास होगी, है ना। कैसे पास करेंगे उसको, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से। ओके, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है देखिए। ओके जी, देखिए यहाँ पे लिखा गया है पास एडजस्टमेंट बाय पासिंग पास्ट एडजस्टमेंट बाय पासिंग सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। बच्चों ये जो सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री वाला है ना, ये आपको थोड़ा सा इजी लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, इन दिस मेथड अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री इज पास, तो इसमें एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री को ही पास किया जाता है विद द नेट अमाउंट ऑफ ऑल द पास्ट एडजस्टमेंट, ठीक है। जैसे कि एरर एंड ओमिशन, जो भी हमारी पास्ट एडजस्टमेंट है बच्चों, ये सारी, ये 1 से लेकर के 5 तक की जितनी भी गलतियां हैं ये सारी पास्ट एडजस्टमेंट है, ठीक है। तो इसको ठीक करने के लिए हमको नेट अमाउंट से एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी। फर्स्टली एन एडजस्टमेंट टेबल इज प्रिपेयर, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे, ठीक है। नंबर 1 हम क्या करेंगे, एक एडजस्टमेंट जो है वो एडजस्टमेंट टेबल तैयार करेंगे, ठीक है। और टू फाइंड आउट द नेट इफेक्ट, इससे हमको एरर का जो है नेट इफेक्ट पता लग जाएगा, ठीक है। और उसके बाद एडजस्टमेंट एंट्री पास की जाएगी। दूसरा क्या होगा, जो भी हमारी एडजस्टमेंट एंट्री होगी वो हम पास कर देंगे, है ना। कैसे पास करेंगे, बाय डेबिटिंग द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, है ना। हु हैड बीन क्रेडिटेड एक्सेस, देखिए सपोज करिए जो अकाउंट ज्यादा क्रेडिट हो गया है, ठीक है, मतलब उसको एक बार क्रेडिट करना था या वो ज्यादा अमाउंट से क्रेडिट हो गया है ना, क्रेडिट एक्सेस, तो उसको क्या किया जाएगा बच्चों, उसको, है ना, उस कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे या उस करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, ठीक है। एंड क्रेडिटिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, और जो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है या करंट अकाउंट है उसको क्रेडिट करेंगे, है ना। हु हैड बीन डेबिटेड एक्सेस, जो ज्यादा डेबिट हो चुका है, ठीक है। तो जो ज्यादा डेबिट हो गया है उसको क्रेडिट करेंगे और जो ज्यादा क्रेडिट हो गया है उसको डेबिट करेंगे, ठीक है। तो बच्चों ऐसा है कि ये जो थ्योरी यहाँ लिखी गई है प्लीज इसको आप नोट डाउन कर लो, है ना। बहुत ही सिंपल जैसी लैंग्वेज है ये, है ना, आपको एकदम से जो है वो समझ आ जाएगी, ठीक है। ये मैंने आपको सारी बातें बता दी, ओके। अच्छा जी, तो सारी एडजस्टमेंट टेबल कैसे बनेगा, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री कैसे पास होगी, तो मैं आपको सब कुछ करवाऊंगा, फिलहाल ये थ्योरी आप समझ लीजिए। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे क्या बोला गया है, स्टेप्स टू बी प्रिपेयर एडजस्टमेंट टेबल, है ना। देखिए एडजस्टमेंट टेबल कैसे बनेगा उसके स्टेप बताए गए हैं, और एडजस्टमेंट एंट्री कैसे होगी उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो बच्चों इसको भी आप नोट डाउन कर लेना, है ना। देखिए
आइए शुरू करते हैं। स्टेप 1, कैलकुलेट द अमाउंट विच शुड बी रिकॉर्डेड। देखिए वो अमाउंट आपको कैलकुलेट करना है जो आपको रिकॉर्ड करना है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट एटसेट्रा। जो भी पार्टनर से रिलेटेड सारी चीजें हैं वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा उसका अमाउंट, ठीक है। ये पहला हमारा स्टेप है, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है कैलकुलेट द अमाउंट ऑलरेडी रिकॉर्डेड बाय वे ऑफ, है ना, कैलकुलेट द अमाउंट ऑलरेडी रिकॉर्डेड। तो देखिए बच्चों जो ऑलरेडी हमने रिकॉर्ड किया है ना, देखिए पहला क्या था, अमाउंट विच शुड बी रिकॉर्डेड, मतलब वो अमाउंट जो रिकॉर्ड करना, मतलब करना चाहिए था, जो अमाउंट हमको रिकॉर्ड करना चाहिए था। और दूसरा स्टेप है जो अमाउंट हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिया है, मतलब देखिए सपोज करिए जैसे 5% से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, ठीक है, ठीक है, तो ये हमको करना चाहिए था, बट हमने जो है वो कितने 8% से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, मतलब ये 8% वाला हो गया आपका कौन सा सेकंड स्टेप, और ये 5% वाला हो गया आपका फर्स्ट स्टेप, ठीक है। ओके, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, है ना। तो सेकंड स्टेप में वो अमाउंट है जो हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया है, तो ये सारी बातें वही हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर की कमीशन, पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट एटसेट्रा, ओके, जो हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया। तो थर्ड स्टेप क्या होगा, कैलकुलेट डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ कैलकुलेटेड इन स्टेप 1 एंड स्टेप 2। अब जो स्टेप 1 में हमने अमाउंट निकाला है और स्टेप 2 में जो हमने अमाउंट कैलकुलेट किया है उन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है, डिफरेंस निकालेंगे, उससे हमारे पास नेट इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो इन बातों को देखिए, ये जो स्टेप है इसको लिखिए कॉपी पे। अच्छा जी, और उसके बाद नेक्स्ट, डिटरमाइन द पार्टनर हु रिसीव्ड एक्सेस। देखिए जो पार्टनर एक्स्ट्रा रिसीव कर रहा है अमाउंट, उस पार्टनर के अमाउंट को डिटरमाइन करिए, एंड द पार्टनर हु रिसीव शॉर्ट, और जो पार्टनर कम अमाउंट रिसीव कर रहा है उसका अमाउंट भी जो है हमको डिटरमाइन करना पड़ेगा, ठीक है, एक्सेस वाले का भी शॉर्ट वाले का भी। और उसके बाद जो है वो हम क्या करेंगे, पांचवी एंट्री, मतलब पांचवा स्टेप क्या करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री को पास कर देंगे, ठीक है। देखिए किस तरीके से पास करेंगे, यहाँ पे बोला गया है, देखिए कैसे, मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए डेबिटिंग द कैपिटल और करंट अकाउंट, देखिए उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को और करंट अकाउंट को आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, हु रिसीव्ड एक्सेस, जो जिसने ज्यादा अमाउंट क्या किया है, रिसीव किया है ना, जो एक्सेस क्रेडिट है, एक्सेस रिसीव्ड का मतलब है जो एक्सेस क्रेडिट है उसको हम उसके कैपिटल अकाउंट को या करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो कैपिटल अकाउंट कब आएगा, करंट अकाउंट कब आएगा, आपको पता है कैपिटल अकाउंट आएगा फ्लक्चुएटिंग में, करंट अकाउंट आएगा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के केस में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्रेडिटिंग द कैपिटल और करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर हु रिसीव शॉर्ट, शॉर्ट का मतलब जिसके जिसको हमने कम क्रेडिट किया है, ठीक है, जिसको हमने कम क्रेडिट किया है उसको क्या कर देंगे, उसको हमको और ज्यादा क्रेडिट करना पड़ेगा उसके कैपिटल या करंट अकाउंट को, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए ये एडजस्टमेंट टेबल जो दिया गया है इस बुक में, वो इन्होंने मतलब अपने हिसाब से बनाया है इसको, ठीक है। तो मैं आपको अपने तरीके से बताऊंगा, है ना, और वो बहुत ज्यादा इजी भी है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा आपको इजी लगेगा, ठीक है। ओके, तो ये वाला स्टेप भी आप जो है यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है, ये जो यहाँ पे बताया गया है। ओके, नेट इफेक्ट कैसे निकलता है वो भी मैं आपको बताऊंगा।